हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को समझेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास में कार्बोनिल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होता है। अब ऐसे हमारे पास दो हैं, एक है हमारा एल्डिहाइड और एक है हमारा कीटोन। ठीक है, कीटोन में क्या है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपके टर्मिनल वाले कार्बन्स पर मौजूद नहीं होता, ये किसी इनर वाले कार्बन पर मौजूद होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड में क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपके टर्मिनल वाले कार्बन पर मौजूद होता है। अब देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसका जो कार्बन है इसको अपन कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन की कहानी को समझते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो आपका कार्बन एटम है उसको अपन कहते हैं अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको अपन कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये नीचे वाला आप कार्बोनिल कंपाउंड देखो, ये असल में एक एल्डिहाइड है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसके पास बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसके पास में असल में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। कैसे? बिकॉज ये जो आपका कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, बिकॉज हमारा पहला वाला कार्बन जो है ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है दोस्तों, और कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके पास में हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो कीटोन की कहानी को। तो ये रहा हमारा कार्बोनिल वाला ग्रुप, ये रहा हमारा कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड 2 कार्बन है, एक ये और एक ये। तो ये दोनों आपके अल्फा कार्बन कहलाते हैं। तो ये वाला जो अल्फा कार्बन है इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाला जो अल्फा कार्बन है इसके पास में आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। नीचे वाला देख लो, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन, ये हमारे 2 अल्फा कार्बन हो गए, और दोनों के पास में ही 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप रिएक्टेंट की कहानी को तो समझ चुके हो कि रिएक्टेंट एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये वो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मेरे को रिएक्टेंट की रिएक्शन तो किसी से करवानी पड़ेगी, तभी मुझे जाके प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो मैं रिएक्टेंट की रिएक्शन को जिस चीज़ से करवाता हूँ जिससे कि मुझे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो उस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, रिएजेंट कहता हूँ। अब देखो रिएजेंट हमारे कौन से हैं। रिएजेंट हमारे इस रिएक्शन में होते हैं डाइल्यूटेड बेसिस, जैसे कि डाइल्यूटेड NaOH हो गया, डाइल्यूटेड KOH हो गया, या फिर आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि डायरेक्टली आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। जैसे कि ये रहा हमारा रिएक्टेंट, ये एक कीटोन है और इसका नाम है एसीटोन। तो इसकी रिएक्शन को जब आप डाइल्यूटेड NaOH के साथ कराओगे और रिएक्शन मीडियम को कर दोगे हीट, तब आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो ट्रिक के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें ये जो रिएक्टेंट है ना इसके लेने हैं 2 यूनिट्स, और इनकी करानी है रिएक्शन, और रिएक्शन को कुछ इस तरीके से करवाएंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, तब हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो निकाल रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं और 1 ऑक्सीजन एटम निकालना है। यह है हमारा सोचने का तरीका। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम हमको देखो कार्बोनिल वाले कार्बन से मिल जाएगा, और हमको जो हाइड्रोजन चाहिए 2, वो हम अल्फा हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकालेंगे अल्फा कार्बन्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा कार्बन है, तो हम दोनों में से किसी भी एक का अल्फा कार्बन में से 2 अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो लिखने का तरीका क्या होने वाला है, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। पहले वाले यूनिट को तो इस तरीके से लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और जब आप दूसरा यूनिट लिखो तो ध्यान ये रखना कि आपको अल्फा हाइड्रोजन्स को एक्सपोज करके लिखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको लिखो ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3, और इनकी करा दो रिएक्शन, और रिएक्शन में आपका क्या बाहर निकलने वाला है, H2O। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑक्सीजन एटम और ये रहे आपके 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन से जब ऑक्सीजन एटम निकला है तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हो रही है। ठीक है, पहला ये दूसरा ये, और नीचे वाले कार्बन से जब आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो 2 वैलेंसी यहाँ पे भी खाली हो रही है। तो मतलब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसीज खाली है, तो इनको सेटिस्फाई भी करना है। तो सेटिस्फाई कुछ इस तरीके से करेंगे कि इन दोनों के बीच में अपन बना देंगे डबल बॉन्ड, जिससे कि ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब देखो ये कैसा दिखने वाला है, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड आप बनाओगे और इस नीचे वाले ग्रुप को यहाँ पे जोड़ दोगे, यानी कि CH सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O CH3। तो ये रहा आपका यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्शन को अपन ने
कीटोन के साथ तो कर लिया, अब देखो एल्डिहाइड के साथ में अपन कैसे करेंगे। जैसे कि ये हमारा एल्डिहाइड है, मैंने यहाँ पे लिख तो रखा है लेकिन मैं आपको एक बार खुद से लिख के नीचे समझा देता हूँ। देखो हमारे पास एल्डिहाइड क्या है, CH3 CH2 CHO। इसकी रिएक्शन को हमने करा दिया डाइल्यूटेड, मान लो KOH के साथ करा दिया। देखो डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको आप ओपन करके लिख लो, ठीक है। पहले यूनिट को आप ओपन करके लिख लो, यानी कि ये जो CHO है इसको आप ओपन करके लिखोगे, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। अब दूसरा यूनिट जब आप लिखोगे ना तो देखो इसमें अल्फा कार्बन ये है, ठीक है। इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन को आप ओपन करके लिखने वाले हो, यानी कि सेकंड यूनिट में आप जब लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिख लो। CH3 ये रहा आपका अल्फा कार्बन, तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपोज करके लिख लिया और यहाँ पे CHO हमने लिख दिया। अब देखो इनकी रिएक्शन को अपन ने कराया और निकाला वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, तो यानी कि डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से अपन ने 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो चुका है, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ दो तो क्या बनेगा आपका बन जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट CH3 CH2 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे CHO, ठीक है। तो ये रहा आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। देखो ऊपर अब समझा देता हूँ क्या कराए हमने। ये था हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसके हमें 2 यूनिट्स लेने थे। पहला वाला यूनिट अपन ने लिया, थोड़ा खोल के लिखा CHO को, जिससे कि हमारा ये जो ऑक्सीजन एटम है ये एक्सपोज हो जाए। दूसरा वाला जो हमने यूनिट लिया उसमें अपन ने अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपोज करके लिखा, देखो इस तरीके से। फिर जब इनकी रिएक्शन हुई तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म में बाहर हुआ। अब यहाँ से कार्बन में से ऑक्सीजन निकला है तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हुई और इस कार्बन में से 2 हाइड्रोजन एटम्स निकले हैं तो इसकी भी 2 वैलेंसी खाली हुई। तो हमने क्या करा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। देखो ये जो कार्बन थे इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया और जब ये पूरी यूनिट जुड़ के आपका प्रोडक्ट बना तो कुछ इस तरीके से वो दिखता था। अब ये जो आपका प्रोडक्ट है इसको अपन ने क्या बोला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड क्यों बोला, देखो ये आपका कार्बोनिल कार्बन था। कार्बोनिल कार्बन से जो पहला वाला जुड़ा हुआ रहता है एडजेसेंट कार्बन, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखो ये था अल्फा, ये था बीटा, इनके बीच में अनसैचुरेशन मौजूद थी बिकॉज डबल बॉन्ड था, तो अपन ने क्या बोल दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये क्या था, एल्डिहाइड था, तो इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो इसमें ना एक और वेरिएशन होता है जिसको अपन कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें देखो क्या है, 2 आपके पास में डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स मौजूद है जिनकी एक दूसरे के साथ रिएक्शन हुई है, ठीक है। आपने क्या करा, डाइल्यूटेड KOH के साथ रिएक्शन करा दिया और रिएक्शन मीडियम को कर दिया हीट। अब आप बताओ आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको यहाँ पे टोटल 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पहले देखो ये एल्डिहाइड है, इसका खुद के साथ एल्डोल कंडेंसेशन होगा एक बार, और ये देखो कीटोन है, इसका भी खुद के साथ एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे से आपको 2 प्रोडक्ट तो मिल गए इन दोनों के सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से। अब फिर क्या होगा, इन दोनों का रिएक्शन एक दूसरे के साथ होने वाला है, यानी कि इनका क्रॉस एल्डोल होगा अब, ठीक है। मान लो पहले वाले केस में ये जो आपका एल्डिहाइड है ये आपका ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और ये जो आपका कीटोन है ये आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन को सप्लाई करता है, ठीक है। अब दूसरे केस में जब आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो मान लो ये जो कीटोन है ये अपना ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ये जो आपका एल्डिहाइड है ये आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको सप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। देखो सेल्फ से तो आपको ये ऊपर वाले 2 मिल जाएंगे और जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा तब आपको ये 2 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना इसको और 4 प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करना। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए ये रिएक्शन असल में 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप आपका होता है एसिड बेस रिएक्शन और दूसरे स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है, और इस रिएक्शन में कार्बेनियन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और इसका फॉर्मेशन बहुत धीरे होता है, तो इसलिए ये स्लोएस्ट स्टेप होता है और स्लोएस्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब देखो इन सारी बातों को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड, तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। इसमें ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप और ये रहा हमारा अल्फा कार्बन, और पहले स्टेप में हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हुआ है बिकॉज इस रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो हमारा डाइल्यूटेड बेस होता है, ठीक है, और बेस OH नेगेटिव आयन फर्निश करते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन में जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है उसको OH नेगेटिव आयन अप्रोच करता है, और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को इसने अप्रोच करा वैसे ही आप देख सकते हैं
इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए बॉन्ड के कार्बन के ऊपर और हमारा कार्बेनियन बन के तैयार है। तो यही हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये जो हमारा कार्बेनियन है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ये दूसरे यूनिट पर अटैक कर देता है। कैसे करता है अटैक, देखो ये जो दूसरा यूनिट है इसका जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर ये कर देता है अटैक, जिससे कि बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी हो गया। जब आप इसको इसके साथ जोड़ोगे तब आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना कार्बेनियन, ये असल में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन मौजूद है। वो कैसे देखो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर बॉन्डिंग में आया तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेशन की फिनोमिना मौजूद है और ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेगा तब आके ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो हमारे पास एज अ रिएजेंट क्या था, डाइल्यूटेड बेस। अब डाइल्यूटेड होने के कारण रिएक्शन मीडियम में पानी भी मौजूद है और पानी में H पॉजिटिव आयन भी होता है। जब H पॉजिटिव आयन इस वाले ऑक्सीजन को मिलेगा तब आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलने वाला है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों नाम है इसका, देखो यहाँ पे आपका CHO ग्रुप भी मौजूद है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है, और यहाँ पे आपका OH ग्रुप भी मौजूद है। तो इन दोनों में से प्रेफरेंस हम देते हैं एल्डिहाइड वाले ग्रुप को। ठीक है, अब देखो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो दूसरा कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, एल्डोल। अब कराएंगे इसकी कंडेंसेशन कराने के लिए इसको कराएंगे हम हीट, और हीट करने पे आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इस यूनिट में से और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यानी कि आपका फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल गया है। अब देखो ये पानी हीट करने से बाहर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो बीटा के पास में OH है और अल्फा कार्बन के पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन आप ले लो और इन दोनों को एक साथ में बाहर निकाल दो। जैसे ही एक साथ निकालोगे तो इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई और इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई। इनको सेटिस्फाई कराने के लिए इनके बीच में आप डबल बॉन्ड बना दोगे और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जो कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने नीचे आपको बताया भी है करके। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये होता है। ये 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें कार्बेनियन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और ये जहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, और स्लोएस्ट स्टेप को अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दोस्तों।